अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक 5 का चैप्टर नंबर 1 का वर्ड प्रॉब्लम है और इसका 5th पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे 5th पार्ट जो आप देखें इसमें है कि इफ़ अ रॉकेट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 756,480 किलोमीटर इन 240 आवर्स एंड हाउ मैनी किलोमीटर्स डज इट ट्रैवल्स इन 1 आवर, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। इसमें है कि रॉकेट ट्रैवल distance in 240 आवर्स कितना था 756,480 किलोमीटर। अब इन्होंने करना है कि रॉकेट जो है ट्रैवल इन 1 आवर में उसने कितना ट्रैवल किया। रॉकेट ट्रैवल्स डिस्टेंस इन 1 आवर, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इतने डिस्टेंस से एक 1 आवर में जो है अभी टोटल जो है डिस्टेंस उन्होंने गिवन किया हुआ और इतने आवर्स में इन्होंने बताया है। अब 1 आवर में अगर हमने फाइंड आउट करें तो इस डिस्टेंस को हम इससे डिवाइड कर दें, तो 756,480 को हम डिवाइड करेंगे इस आवर से, तो हमें 1 आवर का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट होता है। पहले देखिए 0 0 तो है वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 24 को हमने ऊपर से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी ऊपर वाला देखें 2 3 ज़ा 6, फिर 1 यहाँ बच गया, 2 7 ज़ा 14, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक, अभी दोबारा कैंसिल हो सकते हैं, दोबारा कैंसिल करते हैं। 2 से ही जा रहा है दोनों, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, अब हम दोबारा इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, फिर 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12। ठीक, अब दोबारा इसको कैंसिल होगा, 3 सिर्फ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15 एंड फिर यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 3 1 5 2 और नीचे है 1। नीचे वाला 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है। ठीक है, और ये है किलोमीटर। हम लिखेंगे कि रॉकेट ट्रैवल्स डिस्टेंस इन 1 आवर। ठीक है, रॉकेट ट्रैवल डिस्टेंस इन 1 आवर 3152 किलोमीटर। ठीक, ये इसका आंसर तो डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा knits a scarf at the rate of इतने millimeter every day. If her trip cost 8 days, how much of the scarf will be have knitted by the end of the trip? तो बोला है कि अगर एक सारा जो है वो एक दिन में 569 मिलीमीटर वो स्कार्फ बुन लेती है, तो अगर उसका ट्रिप जो है वो 8 डेज़ का है तो 8 डेज़ में वो कितना स्कार्फ जो है वो बुन देंगे, ये हमने इनको बताना है। अच्छा, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 6, सारा knits a scarf is equal to 469 मिलीमीटर। ठीक, अब ये सारा knits स्कार्फ इन 8 डेज। अब 8 डेज में वो कितना बुनेगी
ये बताना है हमने, ये फाइंड आउट करना है। अब एक दिन में तो वो इतना बुन लेती है, इतने मिलीमीटर तक, तो 8 डेज़ में कितना करेगी, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। क्या है, 469 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, 8 8 सा 64, 8 9 सा 72, तो 2 और 7 ऊपर चला जाएगा, 8 5 सा 40, 8 6 सा 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, तो 5 नीचे रह जाएगा और एक 5 ऊपर चलेगा, 55 है ना, तो ये वाला 5 इसे नीचे रखेंगे और ये वाला 5 ऊपर कैरी आ जाएगा। ठीक, 8 4 सा 32 और 32 और 5 33, 34, 35, 36, 37, तो हम लिखेंगे सारा निट्स स्कार्फ इन 8 डेज इज इक्वल टू इतने मिलीमीटर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल, यानी एक पार्क में कितने पीपल आ सकते हैं, 50,000। हाउ मैनी पीपल कैन अकोमोडेट इन 10 सच पार्क, तो फिर अगर एक पार्क में 50,000 पीपल आ सकते हैं तो 10 पार्क में ऐसे ही इतना ही साइज़ के 10 पार्क्स में कितने पीपल आएंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी मैंने ये पढ़ लिया, पहले 7 को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इफ़ अ प्रोजेक्ट नीड्स 95,000 टू बी कम्प्लीटेड, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इतने पैसे लगते हैं, 95,000, ठीक है। देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर 100 सच प्रोजेक्ट, तो 100 अगर प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसके लिए कितने पैसे हमें रिक्वायर्ड होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा, 1 प्रोजेक्ट, इसका डाटा बनेगा, डेटा 1 प्रोजेक्ट नीड 955,000 रुपीज़। ठीक, तो 100 प्रोजेक्ट नीड्स हाउ मैनी, ये हमने फाइंड, हाउ मच, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक प्रोजेक्ट पे इतने पैसे लग रहे हैं, सोल्यूशन बता रही हूँ। एक प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगे हैं, तो 100 प्रोजेक्ट्स में कितने लगेंगे वो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमेशा हम राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये वाले 0 से स्टार्ट करें, 0 जिसको भी मल्टीप्लाई करता है 0 कर देता है, 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0, ये 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले ये वाली वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0, ये भी 0 और फिर ये भी 0, फिर ये जो राइट साइड पे है 1 इसको क्रॉस कर दें, फिर नेक्स्ट 0 को उठाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 सा 0, 0 0 सा 0, ये भी 0, 0 5 सा 0, 0 5 सा 0, 0 9 सा 0। अब यहाँ पर भी यहाँ पे 2 क्रॉस आ जाएंगे राइट साइड पर, फिर अब 1 को उठाएंगे, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 5 सा 5, 1 5 सा, फिर ये 1 5 सा 5 एंड 1 9 सा 9। अब इनको आप ऐड कर दे सकते हैं, 0 यहाँ पे देखें 0 ही आ रहा है, 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 0 0, इनको 0 को अगर आप प्लस करते भी जाएंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अब यहाँ देखें 5 है, ऊपर 0 है, 5 में अगर 0 ऐड भी कर देंगे तो 5 ही रहेगा, 5 में 0 ऐड भी कर देंगे 5 भी रहेगा, और ये 9। ठीक है, तो 100 प्रोजेक्ट्स नीड इतने रुपीज़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब वो वाला क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्क कैन अकोमोडेट, यानी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पार्क जो है उसको चाहिए अकोमोडेट करता है 50,000 पीपल। हाउ मेनी पीपल कैन बी अकोमोडेट इन 10 सच अ पार्क, तो 10 इसी तरह के 10 पार्क्स हैं, तो उसमें कितने पीपल्स आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखें, इसका डेटा बनाते हैं। 1 पार्क
accommodate 50,000 people. So 10 parks accommodate how many people? People required. अच्छा, एक पार्क में इतने आ रहे हैं तो 10 पार्क्स में कितने आएंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक पार्क में इतने आ रहे हैं 50,000, 10 में कितने आएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो से इस हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो 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 सा ज़ीरो 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 सा ज़ीरो ज़ीरो 5 सा ज़ीरो। ज़ीरो किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको ज़ीरो कर देते हैं। फिर 1 है, फिर 1 को उठाएंगे, 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ज़ीरो सा ज़ीरो 1 ज़ीरो सा ज़ीरो 1 ज़ीरो सा ज़ीरो 1 ज़ीरो सा ज़ीरो 1 5 सा 5। अब इनको ऐड कर लें। यहाँ पे क्या, ज़ीरो 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 प्लस ज़ीरो 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 प्लस ज़ीरो 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 प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी कि एक जो है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, हम लिखेंगे 10 पार्क्स अकोमोडेट 5 लाख, यानी कि कितने, 5, उसके बाद 1 2 कितने पीपल। ठीक, ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ 294,850 rupees are denoted to a welfare trust in 1 month, एक मंथ में इतने पैसे दिए जाते हैं किसी वेलफेयर को, देन हाउ मच विल बी डिपॉजिट इन 42 मंथ्स, तो 42 मंथ्स में कितने डिपॉजिट किए जाएंगे पैसे। ठीक, इसका देखें डेटा, 1 month denoted 294,850 रुपीज़। ठीक, अच्छा 1 मंथ में इतने, तो 42 मंथ्स डिनोट, कितने डिनोट किए जाएंगे, कितने उनको डिपॉजिट किए जाएंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक मंथ में इतने दिए जाते हैं तो 42 मंथ्स में कितने होंगे, तो सोल्यूशन करें। 294,850 इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 जो है हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 जो है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझे, 4 नहीं है अभी, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 and 1 17, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 1 5। ठीक, अब उसका नेक्स्ट देखें। अब ये सब कैरी इसमें हटा रही हूँ। अब ये 4, अब समझे 2 नहीं है 4। अब पहले तो यहाँ पर क्रॉस लगा दें फर्स्ट वाले नंबर के नीचे, 0 के नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1, हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे। 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 40, नहीं सॉरी 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो इसका 0 आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। 4 8 ज़ा 28, 29 and 30। ठीक है, 4 8 ज़ा 32, हाँ 32 and 33 and 34 में से ये 4 जो है ये नीचे आएगा। ठीक है, और 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17 18 और 19, ये हो जाएगा 19 का 9 नीचे जाएगा और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। 4 9 ज़ा 36 और 1 37, ये 7 और ये 3 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 9 10 और 11।
सॉरी 4 2 ज़ा 8 9 10 11। अच्छा, इनको आप ऐड कर लें। ये हो जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 0 0 प्लस करेंगे, 0 में प्लस 7 में 0 ऐड करेंगे, 7 ही रहेगा। 4 में 9 में 4 ऐड करेंगे, 10 11 12 13, 13 का 3 नीचे और 1 ऊपर, ये 9 और 8 और ये 1 9 18, ये हो जाएगा 5 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13, और यहाँ पर 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 1। ये ठीक है हमारा आंसर कि 42 मंथ्स डिनोटेड इतने रुपीज़ टोटल। ओके, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।